हेलो दोस्तों, पाठन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम जो टॉपिक उठाए हुए हैं वो है इनइक्वालिटीज़ का, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ और लीनियर इनइक्वालिटीज़। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। उसमें हमने बेसिक्स की बात करी है, ठीक है, और मतलब जो भी हमारी ट्रिक्स हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग करीब करीब 90 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, अभी बैठ करके, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जैसे कि आप जानते हैं कि कम से कम 5 क्वेश्चन आते ही हैं किसी भी एग्जाम में, तो हम ट्राई करेंगे कि ये 5 क्वेश्चन करने में मात्र 2 मिनट लगे। और नो डाउट आपके एक्यूरेसी तो इनमें 100% होने वाली है, यानी कि मात्र 2 मिनट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स जो हैं वो बैठे बिठाए मिल जाएंगे। जो बैंक एग्जाम्स होते हैं बेसिकली, उनके लिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग पहले जाकर के वो वीडियो देखिए जो पिछला वाला है, और उसकी लिंक में एक टेस्ट दे रखा है, मैंने टेस्ट की लिंक दे रखी है, ठीक है। उस टेस्ट को भी जाकर के दीजिए। उस टेस्ट में यही सेम क्वेश्चंस हैं और आपको वो टेस्ट एक टाइम बाउंड मैनर में करना है, ठीक है। हम टाइम कंपैरिजन करेंगे कि किसने कितना टाइम लिया है उस टेस्ट को करने में, क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक ऐसा है कि इसके क्वेश्चंस आपके हमेशा सही होने ही वाले हैं। डिपेंड ये करेगा कि आप इसमें कितना टाइम ले रहे हैं। आपको यहाँ पे टाइम सेव करना है, ठीक है, और आपको टाइम लगाना है कठिन क्वेश्चंस में। इन द हार्ड क्वेश्चन यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम दैट यू हैव सेव्ड इन दीज इजी क्वेश्चंस, ओके। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम बढ़ते हैं सवालों पर। जो भी जितने भी सवाल होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आज जितने भी पूछे गए, कहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं? तमाम बैंकिंग एग्जाम्स में, भले कैनरा बैंक का हो, ठीक है, भले ही SBI का हो, भले PO हो या क्लर्क हो, प्री हो या मेंस हो, कोई भी सवाल 2015 से पहले का नहीं है, ठीक है। कोई भी सवाल 2015 से पहले का नहीं है, सब 2015 के बाद के ही हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सा? 5th हो चुका है, हम 6th देखेंगे, ठीक है। तो 6th में क्या दे रखा है? हमारा पेन कहाँ गया? ठीक है। तो हमारा जो 6th है, अरे भैया यहाँ पर, हाँ, 6th जो है, 6th में दे रखा है 4x² - 15x + 14 = 0। 4 × 14 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 क्या होता है? 7 और 7 × 8 होता है, यानी 8 7 56, यानी 1 हो गया 8, 1 हो गया 7, इसके रूट्स डिवाइडेड बाई a कर देंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है? 3 3 9 और 3 3 9 होता है, 3 + 3 6 भी होता है, तो यानी कि 3 और 3 डिवाइडेड बाई 3 और 3, ठीक है। तो इसका एक रूट हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1.25 समथिंग, एक 1 और एक 1, ठीक है। तो फिर क्या हो गया? x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, ठीक है। अब ये x² = 196 है। 196 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 196 स्क्वायर होता है 14 का, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? +- 14। y² - 26 ये क्या है? ये x - 13 का होल स्क्वायर है, एक सॉरी y - 13 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 13। रजिया गुंडों में फंस गई। CNT प्लॉट करना है, कर लो लो। -14 + 14 और यहाँ पर 13, ठीक है। ये देखिए, अब ये वाला क्या है? x³ = 343, तो x की वैल्यू क्या होगी? 7। y² = 196, y की वैल्यू क्या होगी? +- 14, मतलब CND अगेन, ठीक है। 2x² - 7x + 5 = 0, 2y² + 4y - 6 = 0, ठीक है। तो 2 5 are 10 और 5 + 2 7, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 और 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। यहाँ पे आइए, 2 6 12 होता है और 6 - 2 4 होता है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? एक लिखेंगे 6, एक लिखेंगे 2, ठीक है। पहला वाला माइनस, दूसरा वाला पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। देख लीजिए, ये हो गया 2.5, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2.5, ये हो गया 1, ठीक है। ये कितना हो गया? -3, ये कितना हो गया? 1। टाइम पास कर रहा हूँ मैं, बस इतना नहीं लिखना है वहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। प्लॉट कर रहा हूँ आराम आराम से, देख लो अब। तो ये हो गया आपका -3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2.5। तो हमको क्या दिख रहा है दोस्तों? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अरे y हो गया, ये होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से करेंगे नेक्स्ट वाला। अरे करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो y इज ग्रेटर देन x। काहे कि भैया इसके जो रूट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, इसके रूट्स हमेशा नेगेटिव होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बार बार पेन क्यों लगाना पड़ता है। चलिए दोस्तों दमादम लगाएंगे सवाल, ठीक है। 2x² - 5x + 3, 2 × 3 5, 2 + 3 5, एक रूट हो गया 3, एक रूट हो गया 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला 3 × 1 = 4, ये इक्वेशन शायद हम पहले कर चुके हैं। तो एक रूट हो गया 3, एक रूट हो गया 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। ये हो गया आपका 1.5, ये हो गया आपका 1, ये 1 और ये 0.33, तो यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं y जो है वो लेस देन और इक्वल टू x है, ठीक है। ये देखिए, अरे ये भी हो चुकी है, ये वाला हो चुका है पहले, ठीक है। 49x² - 84x + 36, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, 42 2, अरे ये क्या देख रहे हैं आप, ये तो हो गया 7x - 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 5y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/7, y की वैल्यू क्या आ गई 3/5, तो ये हो गया लगभग 0.6, ये हो गया लगभग 0.8, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। यहाँ पे आइए नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, क्या ये वाला, हाँ ये वाला है, ठीक है। तो इसमें हम दोस्तों देखने में बड़ा जटिल सा लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 मतलब ये 100 - 8 कितना होता है 92 होता है, लिख दीजिए यहाँ पर 92, ठीक है। 92 लेकर के आना है, और ये कौन है 33 × 5 यानी 3 × 11 × 5, और यहाँ पर क्या है 7, तो ये 7 भी यहीं पर लिख लीजिए। अब देखिए कैसे लाए 92, यानी अगर हम 11 × 7 यानी 77 + 15 कर दे तो 92 आ जाएगा। लो दोस्तों हो गया बात खत्म, 77 और 15, ठीक है, माइनस और माइनस क्योंकि दोनों जगह प्लस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 22√4, अरे भैया 44 लिख देते इसको, √42 हो जाता है। 22² - 1, ओहो, अब क्या करेंगे बताओ, हैं ये कितना हो गया 484 - 1 483, क्या करें बैठ करके रूट्स निकाल देना है इसमें, चलो उसको फैक्टर कर लेते हैं, आसानी रहेगी। 483 क्या होता है 161। अब देखो दोस्तों 5 सवाल में से एक सवाल जो होगा 161 किससे कटेगा यार, 161 कटेगा किससे कटेगा बताओ, 7 से काटेंगे इसको, ठीक है। 23 और 23, अरे लो बताओ इतनी आसानी से हो गया 21 और 23। दूसरी वाली इक्वेशन के दो रूट्स क्या हैं 23 और 21 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट और माइनस और माइनस करना है क्या प्लॉट। ये लगभग 11 हो गए, लगभग 2 पॉइंट समथिंग हो गया, ठीक है सपोज। और ये तो भैया y इज ऑलवेज लेस देन x, ठीक है। चलिए थोड़ी सफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो ये वाला करना है ना आप लोग। अब यहाँ पर पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स वाले केस में करना है अपने को बेसिकली आप पहले तो इसमें से कॉमन निकाल लें सब कुछ। तो अगर आप पहली इक्वेशन में से अगर अपन 12 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x² माइनस यहाँ पर नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं जगह। तो x² माइनस कितना हो गया 12 3 36 यानी 3.6x प्लस 1.8। दोस्तों मुझे देख करके लग रहा है ये वाला सवाल शायद पीओ का है, ये किसी पीओ लेवल के एग्जाम में आया होगा। यहाँ पे 7 कॉमन निकाल लेते हैं दूसरी इक्वेशन में से, ये कितनी हो जाएगी 1.5y² प्लस कितना हो जाएगा 2.5y माइनस 1 = 0। अब यहाँ से पॉइंट्स हटा देंगे हर इक्वेशन में से, ये हो गया 10, यहाँ पे भी अपन पॉइंट हटा देंगे तो ये हो गया 10, ठीक है। तो 10x² - 36x + 18 = 0। क्या दिख रहा है हमको, पहली इक्वेशन हो गई मतलब 180 हो गया यहाँ पे अपने को 180 लाना है, 180 को स्प्लिट करना है 36 लाना है। तो मैं तो यूँ करूँगा 36 180 होता है तो फिर एक तो लिख दूंगा पहली इक्वेशन का रूट 30, एक लिख दूंगा 6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखिए 150 लाना है, 150 क्या होता है 10 5 50 होता है, रुकिए 150 लाना है, हाँ तो 10 × 5 करेंगे 150 आएगा, क्या कहते हो 30 × 5 करें, हाँ ठीक है 35 का करते हैं इससे, तो यानी 30 - 5 25 हो जाएगा ना इसलिए। तो एक हो गया 30 और एक हो गया 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स, ठीक है। पहला वाला क्या हो गया माइनस, दूसरा वाला हो गया पॉजिटिव। अब ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1/3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 0.6, ठीक है। प्लॉट करना है कर लो दोस्तों, कर ही लेते हैं। ये -2, ये 0.33, यहाँ पर आएगा 0.6 और यहाँ पर आएगा 3।
तो क्या हो गया, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं लीनियर वाले सवाल। लीनियर वाले सवालों को करने की सबसे पहले अपन ट्रिक देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि x, ठीक है, x के जो कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, इनका जो रेशियो है वो सेम है कि नहीं। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ x के रेशियो का कोफिशिएंट क्या है, 8:5, ठीक है, और कांस्टेंट्स के रेशियो का वो क्या है, कांस्टेंट्स का रेशियो क्या है, 32:20। 4 से काट दीजिए, 4 8 32, 4 5 20, ठीक है, कितना हो गया, 8/5। अगर दोस्तों यदि ये सिचुएशन आती है 8:5, मतलब अगर जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, x का रेशियो सेम आ रहा है कांस्टेंट से, तो हम क्या करेंगे, हम y को 0 अज्यूम कर लेंगे। y की एक वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 हो गई होगी। अब क्या करेंगे, y को जो है अपन 0 पुट करके देखते हैं, y को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x इज ग्रेटर देन y। किस्सा खत्म, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाला जो है 20x² - 128x + 144 = 0, ये वाला अपन देखेंगे। इस केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है फैक्टर्स कर लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। एक तो 20 × 144 करना है, और 20 × 144 क्या होता है, 12 × 12, 20 क्या होता है, 4 × 5। क्या इससे बात बन जा रही है, 108 लेकर के आना है, 60 और 48 बन गया लो दोस्तों, ठीक है। तो एक रूट हो गया इसका 60, एक हो गया इसका 48, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे वो आ जाता है 108 आ जाता है, 20 से डिवाइड कर दिया। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 क्या बन रहा है, 63 बन रहा है ना, 7 9 से 63 होता है, तो यानी कि एक हो गया 9, एक हो गया 7 डिवाइडेड बाय a, ठीक है। ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 3, तो एक रूट तो कॉमन है इनका, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2.4, ये हो गया आपका समथिंग 2 पॉइंट्स, अरे बाप रे, ये हो गया आपका 2.3 समथिंग, ठीक है। तो फिर अब देखिए यहाँ पे प्लॉट करना और काट पीट कर लेना अच्छा रहता। ये इक्वेशन का वो आ गया, अपना रिलेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 10x² - x + 119 = 0। अगर 119 को लिखेंगे अगर अपन, तो अपन इसको 7 से काटे तो 17 × 7, ठीक है, 17 × 7 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे करेंगे, और ये क्या है 5 × 2, तो कैसे करें बताओ, 7 × 5 = 35, 35 और 34, ठीक है। 35 और 34 कर देते हैं, तो 35 - 34 जो होता है वो 1 होता है, और डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं इसको, बेस्ट रहेगा। अब ये क्या है, 2 8 = 50, 28 2 = 56, है ना, 7 8 = 56, तो 7 और 8 भी कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होंगे, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, ये क्या होगा, 8 और 7 आ रहा है ना, तो 8 और 7 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3.5, ये कितना हो जाएगा 3.4 माइनस का, और ये प्लस का, लो बताओ, ये 4 और ये 3.5, तो एक तो हो गया ये कॉमन, और इसके अलावा अपन कहेंगे y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पर ये थोड़ी कसरत करवाएंगे भाई साहब उनसे, ठीक है। x² = 23² - 56 + 16 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 56, तो मतलब 729, ठीक है, = x²। ये इक्वेशन दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27, कौन सा प्लस माइनस वाला। यहाँ पर देखिए 156, अभी 156 कौन कौन होते हैं बताइए, 44 से काटेंगे तो कितना आएगा 44 × 11, मतलब ये ऑब्वियसली कितना बन रहा था ये 11 × 6 तो नहीं है ये, नहीं ये रुकिए 439 है ना, तो 13 × 3, ठीक है। तो 13 × 4 × 13 × 3 इसके फैक्टर्स बन गए, तो 12 और 13 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो यानी कि इसके दो रूट्स हो गए 12 और 13। सॉल्व करने की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी, देखो CND हो गया, ठीक है, प्लॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, 13 4 क्या होता है 42 होता है, और
42 और क्या होता है 7 और 6, 7 6 से 42 होता है, 7 प्लस 6 13 होता है, एक रूट हो गया 7, एक रूट हो गया 6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के रूट क्या है 21 और 8 करना है ना, से क्या है 7 इंटू 3 है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि आप तो एक काम कीजिए, ये क्या है ये क्या है 7 इंटू 3 और इंटू 2 मतलब मैं बेसिकली 8 को लिख रहा हूँ इस तरीके से 14 इंटू 12। ठीक है, 14 12 आपको हो जाए तो यानी कि एक हो गया 14 प्लस 12 26 होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 14 हो गया एक जगह हो गया 12, दोनों के सामने माइनस माइनस लगा दीजिए, 8 से कर दीजिए डिवाइड। प्लॉट करने की ज़रूरत है कि नहीं है आपकी श्रद्धा पर है। ठीक है, तो समवॉट लाइक दिस करना चाहे तो नीचे वाली इक्वेशन क्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1.5 बोलना चाह रहा है इसको। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये 2 है, ये 7 है, सॉरी 4 है, ये 7 है, तो ये इसको -1.25 बोलना चाह रहा है। तो दूसरी नीचे वाली इक्वेशन जो है दोस्तों वो हो जाएगी -1.5 -1.25, ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी -2 और ये भी समवॉट -2। तो ठीक है, क्या हो गया, x इज ऑलवेज लेस देन y। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 सवाल मुझसे पहले लगाइए। पहला सवाल 21 क्या होता है, 3 7 तो 21 होता है, एक हो गया -7, एक हो गया -3 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, ये क्या हो गया 24 5 का 120 होता है और 26 का 20 होता है, तो एक हो गया 20, एक हो गया 6, दोनों माइनस माइनस, एक हो गया 24, एक हो गया 24। देख लीजिए कितना हो गया -1/3 -1/7। ओहो, ये भी प्लॉट करने की मेहनत लगेगी। ठीक है, ये हो गया -0.33, ये हो गया -1/7 कितना होता है -0.14 समथिंग मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है 24 और 2 की 4 5 4 6 तो यहाँ पे माइनस यानी 5/6 हो रहा है, -5/6 है, -0.8 लिख लीजिए इसको लगभग। ठीक है, -0.25 लिख लीजिए इसको, प्लॉट कीजिए दमादम। ये हो गया -0.25। ठीक है, ये हो गया -0.8 नीचे वाली इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है -0.33 समवेयर हियर, और ये क्या है -0.14। ओहो, CND हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x² + 13x + 40, 5 8 40 यानी -8 और -5 पहली इक्वेशन के रूट, और सॉल्व करने की जरूरत थी, हाँ बिल्कुल थी। ठीक है, 33 11 3 तो 33 होता है और 11 - 3 8 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर -11 और 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लॉट करना है -8 -5। ठीक है, 1 और ये कितना होगा -3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यानी कि y इज ग्रेटर देन x। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है, बेशक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 6 यानी 3 और -2, इसके दो रूट्स हो गए 20 यानी 4 और 5, तो यानी कि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 4 7 28 यानी सॉल्व करने की जरूरत है, यानी एक रूट हो गया 7, एक रूट हो गया 4। ठीक है, क्योंकि 7 + 4 11 होता है। अब दोस्तों एक रूट हो गया यहाँ पर 25 और एक रूट हो गया 3 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, और साइन क्या आएंगे प्लस और माइनस, यानी -1 और +8.3। प्लॉट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। तो हम यूँ देखेंगे कि इक्वेशन क्या होगी, CND हो जाएगी। प्लॉट कर लेना खुद से आप। 14 2 28। ठीक है, और 28 और क्या होता है दोस्तों 7 4 28 होता है, तो यानी इसका एक रूट, पहली वाली इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा आपका क्या 7, और दूसरा हो जाएगा 4, और उसमें भी साइन कैसे आएंगे प्लस और माइनस और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन क्या है 4 5 20, 4 और 5 को ऐड करना है तो 9 आ जाएगा, तो यानी एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.25। तो क्या बन रही है बात, CND हो गया लो। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल है। पहली इक्वेशन के रूट हो गए 4 और 3, दूसरी इक्वेशन के रूट हो गए 9 और 1।
करेक्ट। डिवाइडेड बाई 3, क्या इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा 3 और 0.33 यानी कि y इज़ लेस देन और इक्वल टू x। प्लॉट खुद कर लेना। 5x स्क्वायर, ये दोस्तों ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। 5x स्क्वायर प्लस 44 प्लस 32, चलिए फैक्टर्स देख लेते हैं इसके। तो ये हो गया 8 इंटू 4, ठीक है, 8 5 से 40 प्लस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक तो हो जाएगा 40 और एक हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, पहले इक्वेशन के रूट्स, ठीक है। और ये 9 इंटू 11 इंटू 7, 9 इंटू 11 इंटू 7, 63 और 11 कुछ होता है नहीं होता। चलिए इसको और तोड़ लीजिए, 3 इंटू 3 कर लीजिए। अब देखिए 21 और अरे नहीं अभी भी नहीं हो रहा। तो ये 99 और 7 करें, नहीं होगा। कैसे करें दोस्तों, इसको बताओ, जल्दी जल्दी सोचो। 11 और 63, 11 और 63 हो गया, ठीक है। 63 और 11 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9, हर जगह माइनस माइनस का आलम छा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन के रूट क्या हो गया, -8 -0.8 -7 -1.2, ठीक है। प्लॉट करना है क्या, कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। CND हो गया, चलो मैं नहीं कर रहा प्लॉट, देख के पता चल गया CND हो रहा है, क्योंकि 8 और 0.8 के बीच में 1.2 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 8 का क्या होता है 72, ठीक है। 72 क्या होता है 24 3 का 72 होता है। 24 और 3 इसके दो रूट्स हो गए, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स कर दिए, इसके पक्के वाले रूट्स हो गए, ठीक है। 4 3 का 12, 12 1 12, ठीक है। 12 प्लस 1 13 होता है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 3 का 3। तो पहली इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, 8/3 यानी 2.67, और पहला रूट, दूसरा रूट 0.3, 3 और 0.25। तो क्या 3 और 0.25 के बीच में 0.3 आएगा, आ जाएगा। 2.67 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, CND हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये 23 है भैया, प्लस माइनस 23 है, 25 का, हाँ ठीक है 23 है, ठीक है। वाई स्क्वायर, अब ये क्या हो रहा है, ये भी 529 बन रहा है, तो x इज इक्वल्स टू वाई, लो बताओ, ठीक है। यहाँ पर भी ई वाला ऑप्शन लगेगा। ई वाला जो ऑप्शन होता है जनरली, उसमें क्या होता है, आइदर x इज इक्वल्स टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इसमें भी ई वाला ऑप्शन लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दमादम करते रहेंगे। पहली इक्वेशन देखते हो रहा है, पहले रूट्स क्या है 9 और 8, ठीक है। दूसरे रूट क्या है 7 और 10, ठीक है। रिलेशन क्या हो गया CND, 7 और 10 के बीच में 9 और 8 आ जाएगा। पहली इक्वेशन क्या है ये, दूसरी इक्वेशन क्या है ये, यानी 6 7 से 42, यानी 7 और -6 पहली इक्वेशन के रूट, दूसरी इक्वेशन के रूट क्या है, अरे ये तो दोस्तों सॉरी, ये भी CND हो गया, डायरेक्ट साइन देख करके कर दो, माइनस माइनस और प्लस माइनस वाले केस में CND होता है, ठीक है। तो 14 और 48, 12 4 से 48, 6 8 से 14 होता है, तो -8 और -6, दूसरी इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे, -7 और -9। चलिए y इज ऑलवेज स्मॉलर देन x, ठीक है। 2 3 से 6, 6 से करेंगे, 6 1 से 6 यानी कि 6 और 1, ठीक है। क्या होगा प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4 से 12, 4 और 3, तो यानी 0.5 3 और ये 4 और 3, यानी कि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। यहाँ पे क्या होंगे दो रूट्स 4 और 5 पहली इक्वेशन के, दूसरी इक्वेशन के रूट 9 और 6, यानी y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, यानी 5 और 2, यानी हाँ ठीक है 5 और 2, ठीक है। तो 5 और 2 यानी कि +5 और -2, दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे 5 2 10, यानी 5 और 2 दोनों माइनस वाले, तो दोस्तों क्या हो जाएगी y लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। ये देखिए बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है दोस्तों, ये क्या हो गया, इसके फैक्टर 6 रूट 17 के अपने को स्प्लिट करना है 6 प्लस रूट 17 में, सिंपल सी बात है 6 प्लस रूट 17, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
एक मिनट, या ये माइनस और ये प्लस है ना, करेक्ट। तो अपने को सॉल्व तो करना ही है। तो पहली इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 और रूट 17 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। दूसरी इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे इसी तरीके से, ये 15 इंटू 6 रूट 17 यानी 90 रूट 17 यानी 9 इंटू 10 रूट 17, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे 9 और 10 रूट 17 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, साइन क्या हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। हाँ चलिए दोस्तों बताइए, लगभग ये 2 से गया, ठीक है। ये कितना होता है, ये लगभग 4 से थोड़ा ज़्यादा आएगा रूट 70 यानी समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/5 यानी ये हो जाएगा -0.6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2/3 तो, और ये कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.67 समथिंग, ठीक है। तो अब अगर इसको प्लॉट करना है तो पहली इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे 2 और 1 पॉइंट समथिंग, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे 2.6 और -0.6, ठीक है। तो यानी कि रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अरे आ जाए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x = 3, ठीक है, और y² = कितना हो रहा है 21, नहीं रुको, कितना हुआ 81 ना। तो y² = √81 है, तो यानी y² = 9 है, तो यानी y = ±3 हो गया, यानी y ≤ x हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या दो रूट्स आएंगे, अरे सॉल्व नहीं करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों, प्लस प्लस माइनस प्लस, यानी इसके रूट्स हमेशा पॉजिटिव, इसके हमेशा नेगेटिव। ये देखिए ये वाला करते हैं, 4 × 143 किससे कटेगा भाई बताओ, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, अरे ये 11 के मल्टीपल है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो गया 143 को अपन कैसे लिखेंगे 11 × 13 × 4 को कैसे लिखेंगे 2 × 2, अब क्या करेंगे 48 लेकर के आना है ना, तो 13 × 2 = 26 और 22 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 और 22 डिवाइडेड बाय 4 और 4, पहली इक्वेशन के रूट। दूसरी इक्वेशन के रूट अगेन 11 × 15 × 2 × 2 अगेन 52 लेकर के आना है, तो 30 + 22, ठीक है। तो यानी कि 30/4 और 22/4 हो रहा है, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। 26 22, पहली इक्वेशन के रूट क्या होंगे 22 26, दूसरी इक्वेशन के रूट क्या होंगे, ये क्या हो गया 22 और 30, लो बताओ, बढ़िया जा रही थी इक्वेशन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो गई, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में क्या होगा 12 और 4 × 8, ठीक है, 4 8 = 32, तो हम यूँ करेंगे 12 4 = 48, 48 - 8 = 40, ठीक है, 48 - 8 = 40, ठीक है। 48 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। दूसरी इक्वेशन क्या है 2 × 54 यानी 108, यानी 12 9 = 108 होता है, अरे बैठ गया क्या बात है, ठीक है। 12 और 19, ठीक है, 12 और 9 माइनस माइनस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे कोफिशिएंट्स। एक और तरीका अगर आपको बताऊं तो फिर डिनोमिनेटर सेम कर दिया कीजिए, तो इसको अगर अपन 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे करने के लिए, तो नीचे तो आ जाएगा 12, यहाँ पे आएगा 72, यहाँ पे आएगा 54। अब देखिए क्या बन रहा है भैया -72 - 54 बहुत इधर रह गए, तो यानी कि y इज ऑलवेज लेस देन x, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4x + 3y = 40, ठीक है। तो 4x + 3y = 40 दे रखा है, 6x - 5y = क्या दे रखा है 22 दे रखा है। देखिए 2:3 का रेशियो है, और यहाँ पर किस चीज़ का रेशियो है नहीं बैठ रहा, ठीक है। 3:5 का रेशियो यहाँ पर नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि यदि आप y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप y को ढक दीजिए, आप क्या कीजिए y की वैल्यू निकालने का तरीका है 6 × 40 माइनस 22 × 44, 22 × 4, ठीक है।
तो यानी क्या आ जाएगी y की वैल्यू 240 माइनस 88। यही रखना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि y की वैल्यू निकालनी है तो 6 इंटू 40 करेंगे माइनस 22 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। यदि आपको x की वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करेंगे, -5 इंटू 40 करेंगे, ठीक है, और 20 माइनस अगेन माइनस 22 इंटू 3 करेंगे। तो उस केस में x की वैल्यू कैसे आती, -5 इंटू 40 माइनस 22 इंटू 3। यही हमेशा सीक्वेंस रखना है दोस्तों, ठीक है। तो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 और 5 152, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -200 माइनस 66 यानी -266। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक बार y की वैल्यू आ जाए तो उसको फिर आप पुट कर दीजिए इक्वेशन में, और फिर उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जिससे x की वैल्यू आसानी से आ जाए। चेक करना है कि नहीं करना है तो करके देख लीजिएगा, वरना क्या आंसर आया है अपना, y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कचरा हो गया, सफाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, 31y है, 31y है, 31y, ठीक है। तो इसमें क्या है 752/x है ना, तो दोनों जगह x से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 752 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस माइनस वाली कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बाद में सॉल्व भी नहीं करेंगे अपन, इज्जत ही नहीं देंगे इसको। यहाँ पे क्या है 108, तो इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये अपने को दिख रही है 28 का क्यूब, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, परफेक्ट होना चाहिए आप इस चीज़ में अब तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, 108 है ना, 12 9 से 108 होता है, और क्या होता है दोस्तों बताओ, 12 9 को और कैसे लिखेंगे अपन, 12 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3, और 9 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा 24 लाने के लिए, 12 और 9 नहीं बन रहा, 6 और 54 नहीं बन रहा, 18 और 6 बन रहा है, 18 6 108 और 18, तो इसके दो रूट्स हो गए 18 और 6, ठीक है। तो यानी y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, क्योंकि x y का एक रूट है 28, ठीक है। ये यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, 7 इंटू 9 इंटू 11 हो रहा है, तो ये क्या है 3 इंटू 3 है 33, और 21 कितना होता है 54 होता है, तो 33 और 21 और डिवाइडेड बाय 7 और 7, ये हो गया आपका पहली इक्वेशन के रूट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के रूट क्या है 8 इंटू 30 240, 240 क्या होता है दोस्तों 60 इंटू 4, अरे यार देखो इसको अपन ऐसे लिख ही लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 8, ठीक है। 30 को कैसे लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 4 और 15, अरे ये हो गया, एक 2 ज़्यादा आ गया ना, ठीक है, एक 2 हटा देता है, ठीक है, 15 2 30। अब देखो 32 लेकर के आना है, ये 16 हो गया, 15 हो गया, नहीं बन रही बात, ठीक है। 32 लेकर के आना है, तो यानी ठीक है 5 2 10 कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, अपन ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, 8 3 24, फिर नहीं बन रही बात, हद हो गई, ठीक है। चलो 4 इंटू 5 20 कर देते हैं, 20 और 12, ठीक है 32, 20 और 12 32 कर देते हैं, ठीक है। 20 और 12 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। अगेन अगर आपको प्लॉट करने में सुविधा चाहिए तो इसको दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर प्लॉट करके देख लो। तो इस केस में क्या हो जाएगा 140 और 84, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 264 और 168। क्या देख रहे हैं अपन, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। बेसिकली हमने डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, तो अपने को डिवाइड करने वाला पंगा नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये 3 आएगा, फिर इसको कर रहे हैं कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग, वो पंगा अपन ने छोड़ दिया। ये एक और चीज़ अपन को पता चल गई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है 25 और 3 माइनस माइनस वाले डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है x यानी 30 और 5 माइनस माइनस वाले डिवाइडेड बाय 6, ठीक है।
फिर वही बात है दोस्तों, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पहली इक्वेशन कितनी हो जाएगी -120। अरे यार 6 से मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ पर 6 है तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। ये हो गया -150 -18 और ये कितना हो गया इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों को, -150 और -25। क्या देखा हमने कि y जो है y इज लेस देन और इक्वल टू x। दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्या रूट्स हो गए 4 3 12, 4 और 3, ये क्या हो गए 4 और 5। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है ये अलग अलग एग्जाम्स में। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे। भैया पाप मत कर देना ऐसा प्लीज़ आप, ठीक है, ऐसा पाप कभी मत करना स्क्वायर से स्क्वायर काटने का, उल्टा इसको खोल लो। मैं तो कह रहा हूँ इसको खोलोगे दोस्तों तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 144, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। लिखना नहीं है वहाँ पर, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। प्लस और माइनस की यहाँ पर बन रही है, प्लस और माइनस के नीचे बन रही है, यानी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर करें 16 3 48 हो रहा है, 48 और क्या होता है 48 होता है आपका 12 4 48, 6 8 48, तो 8 और 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट 12 5 60, 6 10 60, 10 और 6 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। फिर वही बात, अभी हमने नई शॉर्ट ट्रिक देखी, करते करते अपने को पता चल गई कि एलसीएम कॉमन कर दो, मतलब सॉरी इनका डिनोमिनेटर कॉमन कर दो। तो क्या हो गया, पहली इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए कंपेयर करने के लिए 40 और 30, ठीक है, और क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, यहाँ पे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 और 18 क्या हो गया y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। आगे बढ़ो दोस्तों, ऐसे ही होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप खुद अपनी ट्रिक्स बनाते जाओगे, ठीक है। कुछ ट्रिक्स आपकी खुद की बन चुकी होंगी, अब इस वक्त आप मुझसे ज़्यादा स्पीड पे कर रहे होंगे, मैं तो एग्जॉस्टेड हूँ इस वक्त काफ़ी, बट आप फ्रेश माइंड से कर रहे हैं तो फिर आप काफ़ी अच्छे से कर पा रहे होंगे, आपकी स्पीड मुझसे ज़्यादा चल रही होगी, ट्रिक्स भी आपकी खुद की बन चुकी होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 84 12 7 84, 12 और 7 माइनस और माइनस डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 14 3 4 3 120, अरे 40 और 3 करना है बेसिकली, 40 और 3 माइनस माइनस 4 4, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा -24 और -14, और दूसरे क्या है -40 और -3। तो क्या हो रहा है, ये इनके बीच में आ रहा है ना कुछ, CND हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस सॉल्व करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 5 इंटू फैक्टर देखिए इसके 35, यानी 7 इंटू 5 25, 7 से नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, 39 सॉरी, ये हो गया 5 इंटू 13 इंटू 3, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो दोस्तों 15 का स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या आ गई -15 आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया, कैसे करेंगे इसको, 15 और 2, ठीक है, तो यानी कि -15 और +2, तो क्या हो गया y इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, CND हो गया, माइनस 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 वाले हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही बात, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनेगी, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, -5 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है 4y स्क्वायर प्लस 32 का गया y, है ना, यानी 64 माइनस 16 करने को कह रहा है ना बेसिकली अपने को, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। हटाओ इसको, 4 से हटा दो इसको, 16 क्या हो गया ये y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, क्या है ये y प्लस 4 का होल स्क्वायर है। y की वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई 1 और 5, जिसमें भी +1 और -5, तो क्या हो गया CND, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए, x की वैल्यू 8 हो गई क्योंकि x माइनस 8 का होल स्क्वायर है ये, y की वैल्यू अब 7 और 9 हो गई, ठीक है, CND हो गया, क्योंकि 8 जो है 7 और 9 के बीच में आएगा। यहाँ पर x स्क्वायर, अब दोस्तों इसमें क्या होगा, वही x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर
माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करना पड़ेगा, बेशक करना पड़ेगा। क्या हो गया 50, ठीक है, 2 इंटू 20 यानी इसके रूट्स हो गए 10 और 5, इसके रूट्स हो गए 4 10 द 40, 5 8 द 48 और 5, यानी कि y इज लेस देन और इक्वल टू x, है ना, सही बात है, ठीक है, सही क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम तरीके से करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0, क्या हो गया इसके, और रुक जाओ, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस माइनस, चलो 90 हो रहा है ना, 25 टू द 90 हो रहा है, 90 क्या होता है, 10 9 द 90 होता है, तो यानी 10 और 9, और साइन क्या लगेगा, प्लस और माइनस, ठीक है, और अच्छा, और डिवाइडेड बाई 2 भी तो होगा ना, तो यानी 5 और 4 माइनस 4.5, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 3 12 4 वो अगेन 8 और 6, तो 8 6 5 4.5, 8 और 6, ठीक है, तो फिर x इज ग्रेटर देन y ऑलवेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस, 4 1 सा 4 जा रहा है, ठीक है, माइनस 4 प्लस 1, पहली इक्वेशन के रूट्स, 6 4 सा 24, माइनस 6 माइनस 4, यानी y इज लेस देन और इक्वल टू x। नेक्स्ट इक्वेशन 6 और 33, यानी 6 ओहो, तो 6 को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 33 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 33, 3 इंटू 11, क्या लाना है, 31 लाना है ना, 22 और 9 कर देंगे तो 31 आ जाएगा ना, तो एक रूट तो हो गया इसका माइनस 22, एक रूट हो गया माइनस 9 और डिवाइडेड बाई 6 और कर दो, पहली इक्वेशन के रूट्स। दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, अब 247 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, 9 से नहीं, अरे नहीं यार 3 से नहीं ज़्यादा, 9 से क्यों जाएगा, 13 से नहीं, हाँ 13 से जाएगा ना, 13 1 से 13, कितना बचेगा 11 और 9, ठीक है, 19 इंटू 13, और 19 इंटू 13 क्या होता है 30, 19 और 13 भी माइनस 19, अरे रुको यार, दो रूट से हो गए 19 और 13, किसके, पहली वाली के, दूसरी वाली इक्वेशन के, इसका क्या इसका क्या बन रहा है यार, अरे यार ये सॉल्व नहीं करना था दोस्तों, बताओ टाइम वेस्ट हो गया अपना, अपन ने साइन पर ध्यान नहीं दिया, यही फ्रेशनेस चली गई तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसके दोनों रूट हमेशा पॉजिटिव होंगे, इसके दोनों रूट हमेशा नेगेटिव होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है 64 8, ठीक है, पहली इक्वेशन में पहले वाले का रूट है 8, दूसरे वाले का रूट है प्लस माइनस 8, क्या हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखिए, सवाल दूसरा, ये क्या है, अरे 1 2 2 5 किसका होता है यार, 1 2 2 5 35 का होता है, ठीक है, ये किसका है 70 का, ठीक है, तो x क्या हो गया -2, ओ y यानी कि 3y प्लस 7, y क्या हो गया -7/3, यानी -2 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी y जो है वो लेस देन x हो गया, ठीक है।